हेलो गाइस, जय श्री राम। ना से रोगो हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। यानी जो भी कोई हनुमान जी को ध्यान धरता है, हनुमान जी को स्मरण करता है, उसका जो भी रोग दोष है या फिर जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, वो हनुमान जी धीरे धीरे दूर करने लगते हैं। कैसे हो आप सब? आशा है सब लोग ठीक है, सब लोग बढ़िया है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आगे जानकारी अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी देखिए, हम हनुमान जी की भक्ति तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, जो बिलीफ है, जो हनुमान जी के प्रति हमारा विश्वास है, वो हमारे कम होने लगते हैं। यानी कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जीवन में जो कि हर परिस्थिति में कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, सारे रास्ता बंद होने लगते हैं। और ऐसा मोड़ उस वक्त आते हैं जो कि ना ही किसी से मदद मिलता है, ना ही कोई सहारा है, कोई भी कुछ भी नहीं है। बस उस वक्त हमें एक ही सामने एक ही चीज़ दिखाई देते हैं, बस हनुमान जी या फिर कोई आप जिसे मानते हैं वो। बस भगवान के सहारा के अलावा और कोई कुछ भी दिखाई नहीं देने लगते हैं। तो अगर आप भी इसी चीज़ से गुजर रहा है, यानी कोई संकट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी हनुमान जी को ध्यान किया कीजिए और हनुमान जी को मन में स्मरण किया कीजिए। तो फिर देखिए आपका जो भी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। क्योंकि देखिए, हम हमेशा से ही यही बात बोलता हूँ कि हनुमान जी को ध्यान कीजिए, हनुमान जी को स्मरण कीजिए, और आपको भी शायद यही लगेगा कि हम हमेशा एक ही बात बोलता हूँ। क्योंकि देखिए, ये अपने हमने जो अनुभव किया था, और इतने बुरे वक्त हम गुजरा है, लगता कि उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं था। यानी ना ही मेरा फैमिली सपोर्ट था, और ना ही कोई दोस्त, कोई मित्र वगैरह था, और ना ही कोई दोस्त वगैरह कोई भी सपोर्ट नहीं था। सब लोग धीरे धीरे दूर हो गया था, और उस वक्त हमें एक ही चीज़ दिखाई दे रहा था, बस हनुमान जी। क्योंकि जब आपको कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तब आपको कैसे लगता है? यानी जब पूरा अंधेरा छा जाता है, यानी ऐसे लगता है सिर्फ कुछ कुछ गलत चीज़ हम कर दूँ, ऐसे ही मन में थिंक आने लगते हैं उस वक्त। और ये भी हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब ना ही फैमिली सपोर्ट था, ना ही कुछ भी था, ना ही दोस्त का सपोर्ट था, ना ही कोई मित्र था, कोई भी सपोर्ट नहीं था। उस वक्त भी हमें यही लगता था कि हम कुछ गलत कर दो। और लेकिन उस वक्त हमें बहुत हनुमान जी ने हमें बहुत सहारा दिया है। क्योंकि जब हम नेगेटिव थिंक वगैरह आते थे, और जो नेगेटिव चीज़ें हमें परेशान कर रहा था उस वक्त, यानी जो कोई सपोर्ट नहीं था उस वक्त, तब हमें बस हनुमान जी ने ही हमें सहारा दिया था। यानी जब हम हनुमान जी के सामने जा कर के बैठता हूँ, यानी मंदिर में हो चाहे घर का जो मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी के सामने हम बैठता था, तो हमें ऐसे लगता था कि यानी प्रभु हमें कुछ तो संकेत दे रहा है। यानी जो हम गलत करने जा रहा था, उसने भी हमें, प्रभु ने उससे भी हमें रक्षा किया था। और यही चीज़ हमने जो अनुभव किया था, यही हम हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ। और ताकि हर कोई हमने जो गुज़रा था, जो वक्त यानी इतने बुरे वक्त था, और उस वक्त हमने महसूस किया था, ताकि और कोई ना करे। क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है जो कि हर कोई इस गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो ही जाता है। और उस वक्त अगर हम प्रभु के सामने रहेंगे तो जो हमने गलत कदम उठाने की कोशिश की थी, उससे हम दूर रहते हैं। यानी हनुमान जी एक ऐसा है जो कि इस कलयुग का जागृत देव है, ये तो आपको पता ही होगा। और जो भी गलत चीज़ें हैं, जो भी गलत विचार है, जो भी गलत थिंक है, उससे भी हमें राहत मिल जाती है। यानी प्रभु ने हमें ऐसे उस चीज़ से खींच करके बाहर लेके आता है, यानी हम उसके बारे में दोबारा सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा हनुमान जी के शरण में हमें रहना चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम, मुसीबत हो, या फिर कोई भी विपदा हो, या फिर कोई भी आप प्रॉब्लम में उलझा हुआ है, उस वक्त हमें प्रभु के शरण में रहेंगे तो उस चीज़ से हमें बाहर आने में मदद करते हैं। और चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, यानी चाहे आपका गले तक संकट क्यों ना पहुंच जाए, आप हनुमान जी के प्रति विश्वास को हमेशा बनाए रखिए। और जो आपका धैर्य है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो कभी खोना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा धैर्य ही हम खो बैठेंगे, यानी जो हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वही हम खो बैठेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम भी
हमेशा आपको बोलता हूँ कि धैर्य रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, चाहे वक्त बुरा है मानता है। और वक्त ऐसा भी नहीं कि आज बुरा है तो कल भी बुरा रहेगा, ऐसा भी नहीं होता। आज अंधेरा है तो कल सवेरा ज़रूर होएगा। तो इसलिए हमेशा हनुमान जी के प्रति विश्वास बनाए रखिए और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। और वक्त यानी आज बुरा है तो कल अच्छा ज़रूर होएगा। और ये खुद का बिलीफ और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको हमेशा बढ़ाए रखिए। यानी वही आपकी मेन शक्ति है। जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर बिलीफ, विश्वास, धैर्य है, वही आपका मेन शक्ति है। और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रॉब्लम हमारा यहाँ तक क्यों पहुँचना जाए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, प्रॉब्लम यहाँ तक आ गया था और हमने भी बहुत धैर्य रखा है उस वक्त। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा लगता था, यानी जब कोई सहारा नहीं था, हम रात को अकेले रोता था और किसी के साथ शेयर करने के लिए भी कोई नहीं था। यानी एक तो प्रभु था जो हम दिन रात प्रभु को बस एक ही पुकार लगाते थे। यानी हमने बस अगर जाने अनजाने में कुछ गलती किया है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे ही हमें प्रभु को बस हमेशा मन में स्मरण करता था और प्रभु श्री राम जी का नाम हम हमेशा स्मरण करता था। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम समस्या है तो आप भी श्री राम जी का नाम का जाप कीजिए और आपके अंदर का जो विश्वास, जो कॉन्फिडेंस है उसको हमेशा बनाए रखिए। और फिर देखिए आपका जो भी कार्य प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बस सोल्व हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे हमारा हनुमान जी उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल ही लेंगे। ऐसे ही है हमारा बजरंगबली। इसलिए हमें हमेशा बजरंगबली जी को मानना चाहिए और बजरंगबली जी के पूजा अर्चना करना चाहिए। चाहे आप पूजा कर पाओ या ना कर पाओ वो बात नहीं है। आप बस मन में अगर प्रभु श्री राम जी को ध्यान करेंगे, प्रभु श्री राम जी का नाम का जाप करेंगे, चांटिंग करेंगे, तो हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि बजरंगबली को खुश करना बहुत सरल है। क्योंकि प्रभु को तो श्री राम जी बहुत ज़्यादा, तो फिर आप भी अगर श्री राम जी का नाम का चांटिंग करेंगे, श्री राम जी का नाम का लेखन करेंगे, श्री राम जी का नाम का जाप करेंगे, तो फिर हमारा हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएंगे। और इसलिए हमें हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी परिस्थिति हो जाए, बस हिम्मत मत खोइए और हमेशा श्री राम जी को ध्यान कीजिए, श्री राम जी को स्मरण कीजिए, राम नाम लेखन शुरू कीजिए। और फिर देखिए आपका जो भी प्रॉब्लम, समस्या या फिर जो भी कठिनाइयाँ आ रहा है, जो भी बाधा आ रहा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा श्री राम जी को ध्यान करना चाहिए, हनुमान जी को ध्यान करना चाहिए। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम जी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बस आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखिए और जो धैर्य है उसको कभी मत खोइएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ अनुभव हुआ था हम वही आपके साथ शेयर करता हूँ हमेशा। और इसीलिए जिसके साथ ये घटित होता है वही ये बात समझते हैं। और खासकर जो बजरंगबली के भक्त हैं उनको तो पता ही होगा कि जब आप बजरंगबली की भक्ति करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो चीज़ दिखाई देने लगेगा। यानी जो आपके जीवन में चेंजेस होने लगते हैं वो आपको दिखाई देने लगेगा। यानी जो आप पहले अभी जो है और आप जब बजरंगबली की भक्ति करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले कैसा था और अभी कैसा है, और बजरंगबली की भक्ति करने के बाद आप कैसे चेंजेस देख रहा है। इसलिए हम भी पहले बहुत निगेटिव थॉट्स, निगेटिव माइंड ऐसे था हम भी। और जब से हमारा हनुमान जी को ध्यान करना शुरू किया तो ऑटोमेटिक वो चेंजेस होने लगा। और देखिए आज हम आपके सामने आया हो। और हम ऐसा भी था कि हम कोई वीडियो कर रहा है तो हम भी बहुत शर्मा जाते थे। यानी ऐसा था कि हम कैमरे के सामने आने में भी शर्म लगता था। और अभी देखिए आपके सामने बात कर रहा हूँ, यही तो है हमारा प्रभु बजरंगबली की कृपा। तो आप भी अगर किसी मुसीबत में या फिर ऐसे कुछ आपका जो अंदर का कॉन्फिडेंस है वो खो रहा है तो आप भी हनुमान जी को ध्यान करना शुरू कीजिए। फिर देखिए आपका जो भी कॉन्फिडेंस है, जो भी बिलीफ है, वो सब भी बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए बस, और हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी सब प्रभु जानते हैं हमारा बजरंगबली, तो सब प्रभु के शरण में है।
तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारा बजरंगबली, हमारा हनुमान दादा आप सभी को ढेर सारा सुख प्रदान करे और बहुत सारा कृपा बरसाए, बस हम यही चाहेंगे। तो फिर चलिए सब लोग सुखी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।